नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक मोड़ की जिसने फिर एक बार बिहार की दिशा और उसकी शक्ति संतुलन को तय किया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह सिर्फ एक शपथ समारोह नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में स्थिरता, बदलाव और रणनीति तीनों का मेल दिखाई दिया। पटना का गांधी मैदान पूरी तरह भरा हुआ था और माहौल में एक अलग ही गंभीरता थी। मंच पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी इस बात का संकेत थी कि नीतीश कुमार की वापसी राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अहम घटना है। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें अपने नाम की, जो एक विशाल जनादेश है। यह संकेत था कि बिहार की जनता ने स्थिरता और एक्सपीरियंस लीडरशिप को प्रेफरेंस दी है। नीतीश कुमार, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में कई बार राजनीतिक पारी बदली, गठबंधन बदले, आलोचनाएं झेली, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर वापसी हमेशा सफलता पूर्वक की। इस चुनाव ने उनकी राजनीतिक कौशल को फिर एक बार साबित किया है। कुछ लोग उन्हें उनकी राजनीतिक लचीलेपन के कारण कुर्सी कुमार भी कहते हैं, लेकिन समर्थकों के लिए वह सुशासन बाबू है, जिन्हें राज्य के विकास और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक माना जाता है। इस नए कार्यकाल में उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों नाम सिर्फ सिंबल ऑफ पावर नहीं, बल्कि एनडीए के चुनावी जनाधार की ताकत भी दर्शाते हैं। सम्राट चौधरी ने तारापुर से जबरदस्त जीत हासिल की। उन्हें 1,22,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और उन्होंने अपने राइवल को लगभग 45,000 वोट के बड़े अंतर से हराया। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय से जीत दर्ज करते हुए करीब 25,000 वोटों के अंतर से अपनी सीट पक्की की। इन दोनों नेताओं की मजबूत चुनावी जीत नीतीश कुमार के नए कार्यकाल को राजनीतिक मजबूत आधार देती है। यह भी साफ है कि यह गठबंधन सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत पर नहीं, बल्कि पूरे नेतृत्व समूह पर खड़ा है। अब आते हैं उस बात पर जिसे लोग अक्सर पूछते हैं, नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री कैसे बने रहते हैं? इसका जवाब है एमएलसी सिस्टम, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार एक 2 सदनी व्यवस्था वाला राज्य है। निचला सदन विधानसभा एमएलए और ऊपरी सदन विधान परिषद एमएलसी। मुख्यमंत्री का एमएलए होना जरूरी नहीं होता, वह एमएलसी भी हो सकता है और नीतीश कुमार ने इसी रास्ते को अपनाया है। एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इस दौरान सीएम अपनी राजनीतिक रणनीतियों पर काम कर सकते हैं, बिना हर चुनावी सीट पर व्यक्तिगत जोखिम लिए। इस वजह से नीतीश कुमार कई कार्यकालों से मुख्यमंत्री बने रह पाए हैं, जबकि उन्होंने कई सालों से विधानसभा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा है। इस रणनीति का फायदा उन्हें मिलता भी है। वे चुनावी अस्थिरता से दूर रहते हैं और अपने प्रशासनिक व राजनीतिक काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। आलोचक इसे एक सुविधा की राजनीति बताते हैं, जबकि समर्थक इसे एक संतुलित और स्थिर नेतृत्व की पहचान बताते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच ही कहीं है। यह एक रणनीतिक फैसला है जो कि उन्हें बिहार की राजनीतिक नेतृत्व में सबसे अनुभवी चेहरों में से एक बनाता है। लेकिन इस नई पारी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार पैदा करना और युवा पलायन को रोकना। बिहार के लाखों युवा आज भी नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य का रुख करते हैं। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के मुद्दे नीतीश की नई सरकार के लिए निर्णायक होंगे। जनता देखना चाहती है कि क्या यह 10वां कार्यकाल सिर्फ राजनीतिक सफर का एक अध्याय है या वास्तव में यह एक नई शुरुआत बनेगा। इतिहास बताता है कि नीतीश कुमार ने हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदली है। राजनीति में वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि गेम डिजाइनर की तरह नजर आते हैं। गठबंधन बदलना, समर्थन पाना, नेतृत्व बनाए रखना, सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस राजनीतिक सामर्थ्य को वे विकास की दिशा में भी बदल पाएंगे? अगर इस बार उन्होंने अपने सुशासन मॉडल को फिर से मजबूत किया, तो यह पारी उनके लिए सुनहरे अक्षरों में लिखी जा सकती है।
लेकिन अगर राजनीति केवल सत्ता की कुर्सी तक सीमित रह गई तो आलोचना और सवाल भी उतनी ही तीव्र होंगे। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने न सिर्फ शपथ ली है बल्कि बिहार के भविष्य की एक नई दिशा का दावा भी किया है। आगे क्या होगा यह आने वाला समय तय करेगा, पर इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति का यह नया अध्याय देखने लायक होने वाला होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस मुद्दे पर आगे बने रहने के लिए देखते रहिए तर्कवाद। मैं नमन गौर अब अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।